समेत उसके पीछे हो लिया। उसके पीछे हो लिया। अब ये दूसरा मौजा इधर। ये दूसरा मौजा जो हम पर पड़ेगी वो भी देखो। और देखो एक औरत ने जिसके 12 वर्ष से जिसको 12 बरस से खून जारी था उसके पीछे आकर उसकी पोशाक का किनारा छुआ। क्योंकि वो अपने जी में कह रही थी, दिल में कह रही थी, अगर मैं इसका पल्ला छूऊंगी तो मैं क्या अच्छा हो जाऊंगी। ये देखो, जब मैं कलाम पढ़ती हूँ तो मैं सबसे पहले खुदावंद के आगे ये मिन्नत रखती हूँ कि जो कलाम खुदावंद आप मुझे देंगे वो मैंने पेश करना है। तो जब मैं खोलती हूँ तो मेरे सामने आ जाता है कि आज आपने ये बताना है। आगे यीशु ने फिर कर उसे देखा। यीशु ने उसको फिर कर देखा और कहा बेटी खातर जमा रख। तेरे ईमान ने तुझे क्या किया? अच्छा कर दिया। बस वो औरत उसी घड़ी अच्छी हो गई। उसे टाइम क्या हो गई? अच्छी होगी। आपका मान भी ऐसा ही होना चाहिए। और जब यीशु सरदार के घर में आया और बांसुरी बजाने वालों को और भीड़ को गुल मचाते हुए देखा, शोर मचाते हुए देखा, तो कहा हट जाओ। और उनको कहा हट जाओ, क्योंकि लड़की मरी नहीं बल्कि सो रही है। उस पर वो मजाक उड़ाने लगे और हंसने लगे कि ये कैसे बातें कर रहा है, ये सोई है। उसने कहा ये सोई है, ये मरी नहीं। लेकिन जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने अंदर जाकर उसका हाथ पकड़ लिया और लड़की क्या उठ गई, जिंदा हो गई। और इस बात की शोहरत उस तमाम इलाकों में सब इलाकों में क्या हुआ? फैल गई। ये ईमान की बात है। हमारा ईमान पुख्ता होगा तो फिर हम क्या करेंगे? शिफा पाएंगे। मैं क्या कहती रहूं आपको कि आप दुआ करवाएं मुझसे। जब आपका ईमान नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। वो सारे काम करता है। खुदावंद ने कहा आप मुझ जैसे काम करोगे। अगर आपका राई जितना ईमान क्या होगा तो पहाड़ को भी कहो क्या होगा? वो अपनी जगह से हट जाएगा। ये नहीं कि उसको उठा के पीछे करना है, उसका रास्ता निकल जाता है। जो हमारी जिंदगियों में पहाड़ है, मुश्किलें हैं, मुसीबतें हैं, खुदावंद क्या करता है? उनको निकालता है, निकलने की राह पैदा करता है। ईमान अनदेखी चीजों का सबूत है। उसने कहा दुनिया के आखिर तक मैं तुम्हारे साथ हूँ। वो तो हमारे साथ है। हुक्मों पर चलना चाहिए। आजकल बहन भाई भी किसी के लिए नहीं बन गए, चाहे कुछ भी हो जाए। बातें मैंने कुछ सुनी तो मैंने दिल में कहा कि मैंने कहा खुदावंदा ये सारी चीज़ें, दुनिया की चीज़ें जो है सब इधर ही रह जाएंगी। सब कुछ महल, गाड़ियाँ, चुबारे सब कुछ रह जाएंगे, लेकिन उसका नाम अब तक जिंदा रहेगा। बहन भाइयों से लड़ना
ये मेरी है, वो मेरी जगह है, मैं लूंगा, ये सब कुछ इधर ही रह जा रहा है। ये चीजें आप दिल में रखें और सोचें कि ये खुदावंद का हुक्म है, किसी इंसान का नहीं है कि ये सारी चीजें इधर ही रह जाएंगी। बैल, भैंस, सब कुछ क्या, बैंक, सब कुछ, दौलत, सब कुछ क्या होगा, पानी है। ठीक है, हम मानते हैं कि ये जरूरत की चीजें हैं, लेकिन इनसे ज्यादा क्या मोहब्बत नहीं करनी। नहीं करनी, सिर्फ खुदावंद से मोहब्बत करनी। कि खुदावंद अगर आपने मुझे दिया है तो ये कहीं गलत जगह पे इस्तेमाल ना किया जाए। ना किया जाए। उस औरत की तरह आपने भी ईमान रखना है कि खुदावंद ने उसको शिफा दी। अगर मैं खुदावंद के पल्लों को छूऊंगी तो शिफा पाऊंगी। खुदावंद आपको बरकत दे इस कलाम के वसीला से। आमीन।